जैसे ही मेरी आंख खुली मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे बाएं हाथ में एक मोटी सी सोने की चेन बंधी हुई थी और हद तो तब हो गई जब मैंने चेन का दूसरा सिरा देखा। वहां बंधी हुई थी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन यानी मेरी बचपन की दोस्त सिम्मी। वह मेरे ही बेड पर आराम से सो रही थी। मैंने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत उसका हाथ पकड़ा और झटके से उठा दिया। मैं गुस्से में बिल्कुल चिल्लाया, ओ पागल लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? लेकिन सिम्मी के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। उसके दिमाग से नींद गायब थी और वह बिना किसी हैरानी के हल्का सा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने गुस्से में अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया और उससे कड़क आवाज में कहा, यह सब क्या तमाशा है? चल जल्दी इस चेन को खोल। सिम्मी यह सुनते ही अचानक गुस्से से लाल पीला हो गई और मुझ पर चीखने लगी, क्या तू फिर से उस चुड़ैल के पास भागने की सोच रहा है ना? नैन्सी के पास? सोचना भी मत, तू अपनी पूरी जिंदगी में अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। भाई मैं परेशान हो गया। मैंने अपना सिर खुजलाया और उससे हैरानी से पूछा, अरे ये नैन्सी आखिर है कौन और मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगा? अब बारी सिम्मी की थी शौक होने की। वह एक सेकेंड के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर अगले ही पल उसके दिमाग में मेरी पुरानी हरकतें घूमने लगी। मैंने देखा कि वह कुछ बोल नहीं रही है तो मैंने चुपचाप आसपास का कमरा देखना शुरू किया। कमरा काफी बड़ा और आलीशान था। इसे देखकर ही लग रहा था कि यह किसी अमीर बंदे का घर है। सिम्मी को लगा कि मैं हमेशा की तरह नाटक कर रहा हूँ और उस पर ताना मारने वाला हूँ, तो वह अचानक मेरे ऊपर चढ़ बैठी और गुस्से में बोली, अब क्या डोरे डालने की कोशिश कर रहा है? क्या फिर से मेरा सिर उस फूलदान से फोड़ने का इरादा है? मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं आसपास का माहौल देखकर बिल्कुल चक्कर खा रहा था। मैंने हैरानी से उससे पूछा, अरे पर ये जगह कौन सी है? क्या यह तेरा घर है? पर जहाँ तक मुझे याद है तेरा घर ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ कैसे आया? हम दोनों एक ही चेन से और एक ही बेड पर क्यों बंधे हैं? तूने मेरे साथ क्या किया है? सिम्मी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुझे सच में नहीं पता कि ये कौन सी जगह है? तभी भाई अचानक मेरे दिमाग के सामने एक अजीब सी चीज हुई। हवा में एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन यानी कमेंट्स के रूप में दिखने लगी। उसमें लिखा था, लो भाई साहब, मेन लीड ने फिर से याददाश्त खोने का नाटक शुरू कर दिया ताकि विलन पत्नी को बेवकूफ बना सके। मुझे तो सिम्मी सीईओ के लिए बुरा लग रहा है। फिर दूसरा कमेंट आया, यह इस बार कितना लंबा नाटक करेगा? मैं शर्त लगाता हूँ कि एक दिन भी नहीं टिकेगा। और तीसरा कमेंट था, नैन्सी ने तो इसका पर्दाफाश कर ही दिया होगा। यह तो तीसरी बार भी वही नाटक कर रहा है। इन कमेंट्स को पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। विलेन पत्नी, मेन लीड, नाटक, मुझे एक एक सब समझ आ रहा था पर सब मिलकर मेरे तोते उड़ा रहे थे। मैंने सोचा, क्या मैं किसी वेब नोवेल या ड्रामा में टेलीपोर्ट हो गया हूँ? पर नहीं, मैं ही हूँ और सामने बैठी लड़की मेरी बचपन की दोस्त सिम्मी ही है। से मेरी कभी नहीं बनती थी। सिम्मी ने फिर से हाथ पकड़कर मुझसे पूछा, तुझे नैन्सी याद नहीं है? तो फिर तुझे याद क्या है? मैंने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने डरते डरते उससे पूछा, क्या हमारी शादी हो चुकी? तू मेरी पत्नी है? अबे यह कैसे मुमकिन है? सिम्मी ने गुस्से में मेरा हाथ झटका और बोली, प्रिंस, अगर तू डिवोर्स लेने की सोच रहा है तो यह कभी नहीं होगा। मैं तुझे और नैन्सी को कभी एक नहीं होने दूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मैंने हाथ फैलाकर कहा, अरे पर मैं तो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ। मेरी शादी कैसे हो सकती है? पक्का यह कोई नकली मैरिज सर्टिफिकेट है? यह शादी बिल्कुल इलीगल है। सिम्मी ने धीरे से पूछा, तेरी उम्र कितनी है अभी? मैंने कॉन्फिडेंस से कहा, 19 साल। यह सुनते ही सिम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एक झटका लगा पर उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने ठंडे दिमाग से गुस्से में कहा, प्रिंस, मेरे पास तेरे इस नाटक के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तू याददाश्त खोने का नाटक कितनी बार करेगा? तू बोर नहीं होता? पर मैं थक चुकी हूँ। और सुन, उस नैन्सी के पास दोबारा मत जाना। वह तुझसे सच में प्यार नहीं करती। मैं परेशान होकर बोला, अरे यार, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। मुझे अच्छे से याद है, कल ही तो मैंने स्पोर्ट्स में 800 मीटर की रेस में फर्स्ट प्राइज जीता था और जब मैं तेरे सामने उड़ रहा था तभी मेरे पैर में मोच आई थी। पर अभी का माहौल देखकर लग रहा है कि मुझे सच में पिछले कुछ सालों का कुछ याद नहीं है। सिम्मी मेरी बातें सुनकर और परेशान दिखने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, प्रिंस की मुलाकात नैन्सी से उस स्पोर्ट्स मीट के कुछ समय बाद ही हुई थी। अगर ये सच में सब भूल गया है तो इसका नैन्सी को अपना पहचानना बिल्कुल नेचुरल है। पर ये अभी 19 साल का नहीं, 26 साल का है और हमारी शादी को पूरे 4 साल हो चुके हैं। मैं शौक में चिल्लाया, शादी को 4 साल? मैं नहीं मानता। मैं तो 19 का हूँ और मैं तुझसे शादी क्यों करूंगा? तूने तो खुद कहा था कि अगर दुनिया के सारे मर्द मर जाए तब भी तू मुझे पसंद नहीं करेगी। सिम्मी ने थोड़ा नरम होते हुए कहा, चलो आज के लिए मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ, पर अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो तो अगली बार तुम्हें इस चेन से भी बुरी सजा मिलेगी। सिम्मी, ये बता, यह चेन असली सोना का है या नकली? सिम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, असली है, 18 कैरेट प्योर गोल्ड है, इसलिए थोड़ी सॉफ्ट है। मैंने थोड़ा निराश होकर कहा, तो फिर यह एक तरह का नकली ही हुई ना? खामखा मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सिम्मी का टोन थोड़ा और सॉफ्ट हो गया और वह बोली, तुझे जो भी चाहिए मुझे बता देना, मैं सबको दिला दूंगी। मैंने हैरानी से उससे पूछा, अरे तेरा भूत उतर गया क्या? पहले तो तेरे यहाँ से पॉकेट मनी निकलवाना भी नामुमकिन था। तू हमेशा बोलती थी कि तेरा सारा पैसा तेरे पति का है, आज इतनी मेहरबान कैसे हो गई? सिम्मी ने मेरे चेहरे के पास आकर कहा, क्योंकि अब तू ही तो मेरा पति है। मैं फिर से चिढ़कर बोला, मैं और तेरा पति? तूने कोई जादू
जादू टोना किया है या मैं ही पागल हूँ? तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना? तभी सिम्मी ने बेड के पास वाले टेबल से असली मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर मेरे सामने फेंक दिया। मैंने उसे खोला तो उस पर असली गवर्नमेंट स्टैंप लगी हुई थी। उसमें डेट देखकर मेरा दिमाग हिल गया। हम दोनों की शादी तभी हुई थी जब हम 22 साल के थे, यानी हमारे ग्रेजुएशन वाले साल। सभी सीन शिफ्ट डाइनिंग टेबल पर होती है। अगली सुबह आलीशान डाइनिंग टेबल पर धूप आ रही थी। सिम्मी वहाँ बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी और धीरे से मुझे देख रही थी। तभी वहाँ की मेड यानी कि वहाँ की काम करने वाली हाथ में प्लेट लेकर आई और उन्होंने प्यार से कहा, सर आपका नाश्ता तैयार है। नाश्ता देखकर मेरी तो आंखें चमक उठी। मैं चुपचाप बैठ गया और बड़े मजे से खाना शुरू किया। सिम्मी कॉफी पीते हुए मेरी हर एक एक्टिविटी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने खाते खाते किचन की तरफ चिल्लाकर कहा, आंटी आपके खाने का कोई जवाब नहीं, एकदम लाजवाब। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पसंद आया? मेरे लिए यही बहुत है। मैंने तुरंत एक बड़ा सा मोमोज अपने मुंह में ठूस लिया और मेरे मुंह से थोड़ा खाना बाहर गिरने लगा। मुझे इस तरह खुश देखकर सिम्मी के आंसू आने वाले थे। उसने मन ही मन सोचा, प्रिंस को इस तरह खुश और बेफिक्र देखे मुझे कितना वक्त हो गया है। पर अगर ये सब भी इसका कोई नया नाटक हुआ तो? उसका प्यार अगले ही पल गुस्से और शक में बदल गया। उसने सोचा, अगर इसने मेरा शक कम करने के लिए ये सब किया है ताकि यह दोबारा मुझे छोड़कर नैन्सी के पास भाग सके, तो मैं इस बार इस पर पूरी नजर रखूंगी। सिम्मी ने कॉफी का कप साइड में रखा और मन ही मन एक खौफनाक प्लान बनाया। अगर इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो हमारे तहखाने में जो सोने का पिंजरा खाली पड़ा है, मैं इस बार इसको हमेशा के लिए उसमें बंद कर दूं। मैं उसके इस खतरनाक प्लान से बिल्कुल अनजान था। सिम्मी, जहाँ तक मुझे याद है तेरा परिवार इतना पहले अमीर नहीं था। यह विला तो बहुत महंगा लग रहा है। क्या यह सब पैसा तूने खुद कमाया है? तूने पिछले कुछ सालों में आखिर कितने पैसे कमा लिए? भाई, पुराना प्रिंस कभी उसके पैसे या प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछता था। उसे सिर्फ नैन्सी की परवाह थी। इसलिए मेरी इस बात ने उसे और हैरत में डाल दिया। सिम्मी ने गहरी सांस ली और अमीरजादियों की तरह बोली, ज्यादा महंगा नहीं है, बस 30 करोड़ का। और जहाँ तक मेरी नेटवर्थ की बात है, मेरे पास अभी कुछ 1000 करोड़ तो आराम से होंगे। यह सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई, 30 करोड़ का विला और 1000 करोड़ की नेटवर्थ, मेरा तो खाना मुंह में ही अटक गया। मैंने तुरंत अपने चॉपस्टिक साइड में रखे और सीरियस होकर उससे पूछा, तो इसका मतलब हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है ना? सिम्मी ने स्माइल करते हुए पूछा, क्यों, क्या तू मेरी प्रॉपर्टी आधी आधी बांटना चाहता है? मैं तो खुशी से झूम उठा और हंसकर बोला, हे, अगर तेरी प्रॉपर्टी आधी मेरी हुई तो इसका मतलब है कि मैं भी 1 करोड़पति हूँ। तभी सिम्मी ने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, चलो अभी के अभी अपने सारे कपड़े उतारो। मैं तो शर्म से लाल हो गया और हड़बड़ाते हुए बोला, अभी यहाँ डाइनिंग टेबल पर? अरे ये थोड़ा अजीब नहीं है? अगर ऐसी ही बात है तो कम से कम रूम में चलो। वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है तो कपड़े उतारने में मुझे क्या परवाह, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है। मैंने तो खुश होकर एक बड़ी सी स्माइल दे दी। पर सिम्मी ने जब मेरा यह नया रूप देखा, क्योंकि पुराना रूप में मैं हमेशा उससे नफरत करता था और उसके सामने नहीं मुस्कुराता था, तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने सोचा, क्या यह सच में अपनी याददाश्त खो चुका है? पहले तो यह नाटक करते वक्त भी अपनी नफरत नहीं छुपा पाता था। खैर, मुझे थोड़ा और पता लगाना होगा। सिम्मी ने कॉफी की कप ली और बोली, प्रिंस, हमारी शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। मैं चौंक गया। एग्रीमेंट? सिम्मी ने आराम से कहा, हाँ, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हमारा डिवोर्स होता है तो तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल खाली हाथ बाहर जाएगा। यह सुनते ही मेरा दिमाग ब्लास्ट हो गया। मैं रोने जैसा मुंह बनाकर चिल्लाया, यह तो सरेआम धोखा है, तूने मुझे लूट लिया। सिम्मी, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी चालाक निकलेगी। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सिम्मी ने ताना मारते हुए कहा, जब हमारी शादी हो रही थी तब यह शर्त तूने खुद ही सामने रखी थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, मैंने खुद रखी थी? क्यों भला? क्या मैं दिमाग से पैदल था? अपने आप को शरीफ दिखाने के चक्कर में मैंने इतने सारे पैसे छोड़ दिए? भाई, सच तो यह था कि पुराना प्रिंस उससे शादी नहीं करना चाहता था। पुराने वाले का दिल नैन्सी ने तोड़ा था, इसीलिए उसने गुस्से और मजबूरी में सिम्मी से शादी की थी और दिमाग चलाकर यह एग्रीमेंट खुद साइन किया था ताकि लोग उसे लालची न कहे। मैंने दोबारा उन फ्लोटिंग कमेंट्स की तरफ देखा। वहाँ लिखा था, नैन्सी ही तेरी असली पत्नी है। तभी दूसरा कमेंट आया, अबे ओए जोकर, असली पत्नी तो सिम्मी है, वह भी कानूनी रूप से। ये नैन्सी तो बीच में आई हुई तीसरी है। और तीसरा कमेंट था, जब मेन लीड को सब याद आएगा वह पक्का अपनी पुरानी प्रेमिका के पास जाएगा। इन सबको पढ़कर मैंने एक बात ठान ली, मुझे इस नैन्सी का चेहरा देखना ही होगा, जिसकी वजह से मैंने अपनी इतनी अमीर और हॉट पत्नी को धोखा दिया और सुसाइड करने की कोशिश की। सिम्मी ने काफी देर तक सोचने के बाद कहा, नैन्सी तेरी पहला प्यार थी और तूने उसके लिए मुझे पिछले कई सालों से धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला और ना जाने क्या क्या किया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैं मन ही मन खुद को गाली दे रहा था, मैं कितना बड़ा गधा था। सिम्मी ने जब मेरा ये पछतावे वाला चेहरा देखा तो उसने थोड़ा फिक्र जताते हुए पूछा, प्रिंस, तुम सुबह से अजीब हरकतें कर रहे हो। याददाश्त खोने के बाद आप खुद को गाली दे रहे हो। क्या मुझे फैमिली डॉक्टर बुलाना चाहिए? मैंने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चंगा भला हूँ। लेकिन सिम्मी अभी भी मेरी हर एक बदली हुई हरकत को ध्यान से देख रही थी और उसके दिमाग में अभी भी वही शक का कीड़ा चल रहा था कि मैं ये सब किसी बड़े प्लान के तहत कर रहा हूँ।